आर्मी में जाने के लिए कितना नंबर चाहिए, यही पूछ रहे थे ना भाई। आर्मी में जाने के लिए मुझे कितना नंबर चाहिए, तो कुछ नहीं करना, वीडियो स्किप करके मत देखना भाई। स्किप करके देखोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। मैंने आर्मी में जीडी में जाने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है और कितना परसेंट चाहिए, क्लर्क में जाने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, कितना परसेंट चाहिए, नर्सिंग में जाने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, कितना परसेंट चाहिए, मतलब आर्मी के हर एक पोस्ट में कितना क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना नंबर चाहिए, मैंने उसकी वीडियो बनाई है, ठीक है। कुछ नहीं करना भाई, चैनल पर अगर तुम नए हो तो सब्सक्राइब तो कर सकते हो भाई। वीडियो लास्ट तक देखना, अच्छी लगे तो ही लाइक करना भाई, पहले नहीं तो ही लाइक करना, और शेयर कर देना अपने हर एक व्हाट्सएप के ग्रुप में, क्योंकि बहुत सारे बंदे कंफ्यूज होते हैं कि मेरा इतना नंबर 10th में आया, 12th में इतना नंबर आया, कमेंट आ रहे थे क्या मैं आर्मी ज्वाइन करना चाह सकता हूँ। भाई अगर सपना तेरा सही है, अगर सपना तेरा एकदम सच्चा है ना भाई, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। चलो तो स्टार्ट करते हैं भाई कि जीडी में कितना नंबर चाहिए, ट्रेड में कितना नंबर चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टॉक पे आ गए हैं और सिंपल देख लो यहाँ पर आपको, अगर आपको जीडी में जाना है इंडियन आर्मी के, अगर आपको जीडी में जाना है तो आपको 10th पास होना चाहिए, ठीक है। 10th पास होना चाहिए और 45% आपका नंबर होना चाहिए, मतलब सारा सब्जेक्ट मिला के आपका 5 सब्जेक्ट होता है भाई, हिंदी इंग्लिश मैथ सोशल साइंस जितने सारे सब्जेक्ट मिला के आपको 45% मार्क्स होना चाहिए, और हर एक सब्जेक्ट में आपका 33% होना चाहिए, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट में 33% होना चाहिए, मतलब मुझे इंग्लिश में भी 33 होना चाहिए, मैथ में भी 33 होना चाहिए, साइंस में भी 33 होना चाहिए, सोशल साइंस में 33 होना चाहिए, ठीक है। ये है जीडी का क्वालिफिकेशन, ठीक है। आपका 10th पास होना चाहिए, सारा सब्जेक्ट मिला के 45% आपका मार्क्स होना चाहिए, और 33% एवरी सब्जेक्ट में होना चाहिए। अगर हम आगे बढ़े दोस्तों, अगर हम आगे बढ़ के बात करें तो अगर हम टेक्निकल की बात करें दोस्तों, तो टेक्निकल में क्या चाहिए मुझे, अगर आर्मी में टेक्निकल में जाना है तो 10+2 होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 10+2 होना चाहिए, लेकिन ये साइंस से आप पास होना चाहिए, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है, और विथ इंग्लिश भी होना चाहिए। आपको साइंस अगर टेक्निकल में जाना है तो 10+2 होना चाहिए, साइंस होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है। कितना मार्क्स होना चाहिए इसमें, 50% मार्क्स होना चाहिए, सारा सब्जेक्ट में, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मिला के 50% मार्क्स होना चाहिए, और 40% आपका एवरी सब्जेक्ट में होना चाहिए, मतलब मुझे फिजिक्स में भी 40% होना चाहिए, इंग्लिश में भी 40% होना चाहिए, मैथ में भी 40% होना चाहिए, और केमिस्ट्री में भी 40% होना चाहिए, ठीक है। ये है टेक्निकल का, जीडी का मैंने बता दिया, टेक्निकल का ही बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों नर्सिंग का, नर्सिंग में क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अगर हम नर्सिंग की बात करें दोस्तों, नर्सिंग में जाना है तो मुझे क्या करना चाहिए, अगर हमको नर्सिंग में जाना है तो 10+2 तो मुझे होना चाहिए, तो फिक्स इंटरमीडिएट मुझे होना चाहिए, लेकिन मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश, मैथ नहीं भी रहेगा चलेगा, ये बायो खोजता है, ठीक है। मतलब 12th में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये तीनों सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, और इंग्लिश साथ में, लेकिन इसमें भी आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट मिला के आपका टोटल सब्जेक्ट मिला के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सब्जेक्ट मिला के आपको 50% मार्क्स होना चाहिए, और हर एक सब्जेक्ट में 40 होना चाहिए, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात दोस्तों, हर एक सब्जेक्ट में आपका 40 होना चाहिए, ये नर्सिंग का है, मतलब मुझे फिजिक्स में भी 40, बायोलॉजी में भी 40, और मैथ में भी 40, और इंग्लिश में भी 40, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम आगे अगर हम बात करें तो इतना हो गया, और उसके आगे बात करें तो कलर की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। कलर में क्या चाहिए, ठीक है। अगर हम कलर की बात करें दोस्तों, कलर की बात करें तो 10+2 तो होना चाहिए, ठीक है। 10+2 होना चाहिए कलर में, ये किसी भी बोर्ड से होना, मतलब किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए, पास इन एनी स्ट्रीम, ठीक है, मतलब आर्ट्स से पास हो, कॉमर्स से पास हो, साइंस से पास हो, डजंट मैटर, ये किसी भी स्ट्रीम से पास हो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन 60% आपका मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। 60% सारा सब्जेक्ट मिला कर होना चाहिए, और 50% एवरी सब्जेक्ट में, और इंग्लिश में भी आपका साथ में 50% होना चाहिए, याद रखना, ठीक है। इंग्लिश में भी आपका 50% होना चाहिए, मतलब आप 10 कलर में जाना तो 10+2, ठीक है, कोई बात नहीं, 10+2 है। किसी भी आर्ट्स से भी पास किए हो तो कोई दिक्कत नहीं, आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी से भी पास हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें 60% सारा सब्जेक्ट मिला के होना चाहिए, मतलब मान लो आप आर्ट्स से पास हो तो उसमें सारा सब्जेक्ट मिला के 50% होना चाहिए, ठीक है। 60% होना चाहिए, ठीक है, और 50% आपका एवरी सब्जेक्ट में, मतलब हर एक सब्जेक्ट में 50% होना चाहिए, साथ इंग्लिश में भी आपको 50% होना चाहिए, ठीक है। इसमें ट्रेड का नहीं दिया हो, लेकिन मैं ट्रेड का इसी में बता देता हूँ। ट्रेड में अगर आपको जाना है दोस्तों, ट्रेड में तो ट्रेड में आपका कोई परसेंटेज नहीं है, आपको सिंपली 10 पास होना चाहिए, 10 अगर पास किए हो तो ट्रेड में अप्लाई कर सकते हो, 33% सारा सब्जेक्ट मिला के होना चाहिए, मतलब आप सिंपल पास भी हो, कहने का मतलब है ट्रेड में जाना है तो सिंपल पास भी हो तो आपका चलेगा, ठीक है, कोई परसेंटेज का कोई नंबर का ज़रूरी नहीं है, ठीक है दोस्तों। इसी तरह की वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल पर जुड़ जाओ यार, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। जय हिंद, जय भारत।